थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 5x, ठीक है, और प्लस 7 है। क्या है? 5x प्लस 7 है। ये इतना ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इनको जोड़ना है, ठीक है, इनको जोड़ना है किससे? यहाँ पर लिख देते हैं 3x प्लस 4 से, ठीक है। तो देखिए बहुपद क्या है? ये वाला एक पद है और ये वाला एक पद है, लेकिन ये दोनों में जो है एक पद से अधिक है, इसलिए ये क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। तो देखिए ये पहला बहुपद हो गया और ये दूसरा बहुपद हो गया। तो पहला बहुपद में दूसरा बहुपद को क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास दो पद हो गए, ठीक है, पहला बहुपद और दूसरा बहुपद। तो ये पहला जो बहुपद है उसको दूसरा बहुपद में जोड़ना है या दूसरा बहुपद को पहला बहुपद में जोड़ना है, एक ही बात है। चलिए जोड़ते कैसे हैं वो देखते हैं, ठीक है। जोड़ना स्टार्ट करें तो देखिए 5x प्लस 7 है तो प्लस 7 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जोड़ना है तो चलिए इधर भी लिख देते हैं। ये 3x है तो 3x और प्लस 4 है तो प्लस 4, ये हो गया, ठीक है। 5x प्लस 7 है, 5x प्लस 7 लिख दिए, और जोड़ना है प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन लगाकर 3x प्लस 4 है, 3x प्लस 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जिसमें x है अर्थात चर संख्या है, जिसमें चर संख्या है वो चर संख्या के साथ जुड़ेगा, आप नहीं जानते हैं इसके बारे में। और जो अचर संख्या है वो अचर संख्या के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये 5x जो है वो 3x के साथ जुड़ेगा, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? जुड़ गए। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा? 8, 5 और 3 8, अर्थात 5 और 3 कितना हो गया? 8। और x है तो x का x ही रहेगा भाई, जुड़ेगा तो क्या होगा? x ही रहेगा, ठीक है। इक्वल करना भूल जाता हूँ। उसके बाद देखिए ये 7 है, ठीक है, और ये 7 किसके साथ जुड़ेगा? 4 के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों प्लस में है, और 7 और 4 क्या होगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। ये इसका क्या रहा? जोड़। ये इसका क्या रहा? जोड़, ठीक है। तो टोटल हमारा आंसर क्या हो गया? 8x प्लस 11, यही तो इसका आंसर है। इस तरह से बहुपद को जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। अब देखिए ये जो बहुपद है इन दोनों को हमने क्या किया है? जोड़ा है। तो जोड़ा है तो क्या है? 8x प्लस 11, ये इसका क्या होगा? आंसर। अब इसको घटाकर देखते हैं, इसी को घटाकर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर साइन, यहाँ का जो साइन है वो बदल देते हैं, ये क्या हो गया? माइनस, ठीक है। अब चलिए इसको घटाया कर देखते हैं, इसमें हल क्या निकलता है। 5x है तो 5x, ठीक है, और x वाले में से क्या घटेगा? x वाला ही घटेगा। तो यहाँ पर 5x में से किसको घटाएंगे? 3x को, तो माइनस 3x, ठीक है। प्लस 7 है तो प्लस 7। अच्छा यहाँ पर ये 4 है और प्लस और माइनस में क्या होगा? ये माइनस, प्लस और माइनस में क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 4, क्योंकि 7 में से 4 को हटाना है, यही तो बात है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा? 2x, ठीक है। 5x में से 3x चला गया तो क्या बचेगा? 2x, प्लस है तो प्लस, 7 में से 4 चला जाएगा तो 3, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा एक बात और, हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा आंसर सही है? ठीक है, तो उसे प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? देखिए ये 2x है, इसी में से हम अब इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर जोड़ा, यहाँ पर हमने जोड़ा है दोनों बहुपद को, यहाँ पर दोनों बहुपद, तो पहले बहुपद में से दूसरा बहुपद घटाया, दोनों को प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है? 8x प्लस 11 हुआ है, ठीक है, 8x प्लस 11 हुआ है। अच्छा अगर हम 8x प्लस 11 में से 3x प्लस 4 को घटाते हैं, 3x प्लस 4 को क्या करते हैं? घटाते हैं, तो हमें वापस से 5x प्लस 7 मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो ये 8x प्लस 11 में से किसको घटाना है? 3x प्लस 4 को। तो 8x में से हमने घटाया 3x को, प्लस
11 में से घटाया हमने किसको, 4, तो आएगा क्या, ठीक है। 8x में से 3x को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5x, यही बात है। और प्लस 11 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 7, अर्थात ये हमारा आंसर क्या है, सही है। जब हमने जोड़ा है तो उसको घटाकर भी देखेंगे तो पिछले जैसे भी आना चाहिए, ठीक है, यही है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2x प्लस 3, तो इसको भी प्रूव करके देखते हैं। तो 2x प्लस 3, अब इसमें हमें क्या करना है कि 2x प्लस 3 में, 2x प्लस 3 में हमें जो है 3x प्लस 4 को क्या करना है, अच्छा हमने यहाँ पर घटाया, हमको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है 3x प्लस 4 को। तो देखिए हम यहाँ पर जोड़ते हैं प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x, और प्लस का 3 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 7, मतलब कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। हमने जितना लाया था उतना पहले भी ला दिया है, और जो है एक हिसाब से कहा जाए तो जितना घटाए थे उतना जोड़े हैं तो पहले जैसे आ गया, और जितना पहले जोड़े थे उतना घटाए हैं तो फिर ये भी पहले जैसे आ गए, तो यही है सेम आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये तो रहा जोड़ घटाव का। अच्छा, गुणा कैसे होगा, अब हम समझते हैं क्या, गुणा, गुणा कैसे करते हैं उसको, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए, इन दोनों का हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। हमने जोड़ समझाया, घटाव समझाया, जो है गुणा समझते हैं, उसके बाद भाग। अच्छा देखिए, 5x प्लस 7 का गुणा करेंगे 3x प्लस 4 से, 3x प्लस 4 से गुणा करेंगे। अच्छा, गुणा करने की, गुणा जो है हम उनका गुणा जो है दो तरीकों से कर सकते हैं। हम पहला तरीका से करते हैं, उसके बाद फिर दूसरा तरीका से, ठीक है। हम पहला तरीका लेते हैं, 5x प्लस 7 ये कोष्टक के अंदर, इसको भी लिख लेते हैं 3x प्लस 4, ठीक है, ये दोनों गुणा में है। अच्छा देखिए, यहाँ से हम 5x बाहर निकाल लेते हैं, तो 5x हमने बाहर निकाला, और उसके बाद क्या करेंगे कि 3x प्लस 4 को लिख देते हैं, तो 3x प्लस 4 को यहाँ पर उतार दिए, ठीक है। अब देखिए प्लस 7 बचा है तो प्लस 7 यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर से ये कोष्टक के अंदर जो है उसे फिर से लिख देते हैं, तो 3x प्लस 4 ये फिर से लिखा गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, इस 5x का गुणा हम 3x के साथ करेंगे, 5x का गुणा किसके साथ करेंगे, 3x के साथ करेंगे, तो 5 दिया क्या हो जाएगा, 15, 5 के पहाड़ 3 बार पढ़ेंगे, 5 एक 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो 15 हो गया। अच्छा, x का घात में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो x का घात गुणा में होता है तो x के घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तब भी से जान लीजिए कि जब भी जो है चर संख्या आपस में गुणा की स्थिति में हो तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 5 दिया 15, और x x का वर्ग, x का वर्ग। अब 5 का गुणा 4 से करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 चौक 20, क्या हो जाएगा, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तेरह 15 और 5 चौक 20, तो ये क्या हो गया 20, x है तो x, ठीक है। तो इनका गुणा जो है पहले इसके साथ और उसके बाद इसके साथ, ये कर दिया। अब देखिए ये प्लस है तो ये प्लस रहा, ठीक है, यहाँ भी प्लस है। अब इस 7 का गुणा जो है हम 3 से करेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 21। अच्छा, x यहाँ पर है तो यहाँ पर भी x होगा, ठीक है। अब इस 7 का गुणा हम प्लस 4 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, तो कितना आएगा, 4 बार में 28, यहाँ पर लिखते हैं 28, ठीक है। अब चलिए इसे जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या है, 15 एक्स का वर्ग, ठीक है, 15 एक्स का वर्ग, 20 एक्स और 21 एक्स, 20 एक्स और 21 एक्स है,
20 और 21 को आपस में जोड़ेंगे तो 41, कितना जाएगा 41, तो प्लस 41x यही होगा, ठीक है, और प्लस का 28, यहाँ पर क्या हो गया ये प्लस का 28, ये तो रहा पहला तरीका, ठीक है, ये आंसर। दूसरा तरीका देखते हैं। अच्छा, ये पहला तरीका रहा और ये इसका आंसर आ गया है 15x का वर्ग प्लस 41x और प्लस 28, ये इसका आंसर। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा इसको बड़ा करने का, तो ये 5x प्लस 7, ठीक है, 5x प्लस 7 और इसका गुणा होना है किसके साथ, तो 3x प्लस 4 के साथ, यही होना है। इस 5x का गुणा 3x के साथ करेंगे तो 5x का गुणा किसके साथ होगा, 3x के साथ होगा, ठीक है। इस 5x का गुणा प्लस 4 के साथ होना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लस 5x गुणा 4, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, इस प्लस 7 का गुणा जो है 3x के साथ होना है, तो 7 का गुणा जो है 3x के साथ होगा। इस 7 का गुणा फिर 4 से होगा, तो प्लस जो है यहाँ पर लिख देते हैं 7 का गुणा किससे, 4 से, चलिए। अब इन दोनों को जो है गुणा करेंगे, ठीक है, इनका आपस में गुणा होगा। देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15 और x का वर्ग, ठीक है, प्लस है तो प्लस 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 और x है तो x, ठीक है, प्लस है तो प्लस 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 7 या 21 और x है तो x, प्लस है तो प्लस और 7 का गुणा 4 से करेंगे तो 28, 7 चौक 28। चलिए इसे जोड़ते हैं तो 15x का वर्ग, 15x का वर्ग प्लस 20x और 21x को जोड़ेंगे तो 41x, इतना 41x और प्लस का 28 है तो प्लस का 28, ये दूसरा तरीका, इससे भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस भी तरीके से आपको आसान लगे वो आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बुक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वहां पर जो है आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें भाग दिया हुआ है, तो वहीं से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए बुक से हम लोग जो है वो क्वेश्चन लेकर चलते हैं, यहीं से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 7, ठीक है, उदाहरण नंबर 7 देखते हैं और यहाँ पर जो सवाल है उसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए उदाहरण नंबर 7, ठीक है, वहां पर क्वेश्चन दिया है, प्रश्न कह रहे हैं कि बहुपद ठीक है, बहुपद 2x घात 3 प्लस x का वर्ग माइनस 5x प्लस 2 का क्या करना है, 2 को भागित करना है, ठीक है, किससे, तो यहाँ पर दिया है x प्लस 2 से, ठीक है, से भाग देना है। चलिए यहाँ पर देखिए आपके जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएंगे, इसको समझते हैं धीरे धीरे, ठीक। बहुपद में दिया है देखिए 2x का घात 3 प्लस x का वर्ग माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से क्या करना है, भाग देना है, x प्लस 2 से क्या करना है, भाग देना है। अब इसको हम लोग जो है हल करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, हल। चलिए हल करते हैं भाई, इसका आंसर आखिर आता कैसे है देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ये भाग वाला, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है, और इसमें जो है इसमें किसको भाग देंगे, तो 2x का घात 3 प्लस x का वर्ग
माइनस 5x और प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए x प्लस 2 का पहाड़ा पढ़ाना है हमें। x प्लस 2 का क्या करना है, पहाड़ा पढ़ाना है। और पहाड़ा कैसे पढ़ना है कि 2x घात 3 प्लस x का वर्ग आ जाए, x का वर्ग आ जाए। तो इसका तो पहाड़ा पढ़ नहीं सकते, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो देखिए हम थोड़ा सा इसको साइड में लिख लेते हैं, x प्लस 2, x प्लस 2 ये हो गया। ठीक है, अब हम इसमें पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे, हम इसमें ना नंबर का गुणा करेंगे। वो किस तौर पर करेंगे, ये देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ सामने में क्या दिया है, 2। क्या दिया है, 2। ठीक है, तो हम जो है x प्लस 2 के साथ किसका गुणा करेंगे, तो हम x प्लस 2 के साथ हम गुणा करेंगे 2 का। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर दिया है उसी नंबर को हम लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए x का घात 3 है, यहाँ पर x का घात क्या है, 3 है। तो यहाँ पर हम x का जो गुणा करें तो हमारे लिए जो है x का घात 3 बने, इस तरह से गुणा करेंगे। तो हम x का गुणा करते हैं, तो देखिए x का गुणा हम x के साथ करेंगे तो घात आपस में जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर x का घात कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पर x का घात कुछ भी नहीं मतलब 1 है। 1 और 1 हो जाएगा तो क्या होगा, 1 और 1 आपस में जुड़ेगा तो 2। लेकिन हमें चाहिए कितना, x का घात 3। x का घात कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस 1 की जगह में हम करेंगे 2 का गुणा। ठीक है, 2x का वर्ग का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 2x का वर्ग का गुणा करेंगे ताकि जो है हमें 2x का घात 3 मिल जाए। ठीक है, देखिए हम इस 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2, और x वर्ग का गुणा x के साथ करेंगे तो x का घात 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2x का घात 3 है और हमें भी 2x का घात 3 प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे तो प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस। इस 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 4, 2 दूनी 4, अच्छे से लिखते हैं, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए x का वर्ग है और यहाँ पर x नहीं है, ये क्या होगा, x का वर्ग ही रहेगा। ठीक है, x का वर्ग ही रहेगा। अच्छा हमने किसका गुणा किया है, तो हमने किया है 2x का वर्ग के साथ, 2x का वर्ग। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 2x का वर्ग। ठीक है, और ये वाला जो प्राप्त हुआ है इसे हम लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम इसे यहाँ पर लिखेंगे तो किसमें लिखेंगे, घटाने के लिए लिखेंगे। ठीक है, घटाएंगे क्योंकि ऊपर वाले में से जो हमें नीचे में जो हम लाए हैं उसको घटाएंगे, तो घटाएंगे तो इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। तो ये किस में रहेगा, माइनस में। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 2x घात 3 जो है प्लस में है, यहाँ पर 2x घात 3 प्लस यहाँ पर आएगा तो 2x घात 3 माइनस में हो जाएगा। और ये जो 4x का वर्ग है वो भी यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर जाएगा तो माइनस में, तो 4x का घात 2 हो गया। ठीक, जो यहाँ पर प्लस में होगा वो यहाँ पर माइनस में होगा, और जो यहाँ पर माइनस में होगा वो वहां पर किस में होगा, प्लस में होगा। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा आप लोग इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से समझेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अभी से पूरा जो हल करते हैं इसको, उसके बाद समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइन कीजिए हमने। अच्छा 2x घात 3x में से 2x घात 3 जाएगा तो 0, यानी कि ये दोनों आपस में कट गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस का x वर्ग है और यहाँ पर माइनस 4x का वर्ग है। ठीक है, 4x का वर्ग है किसमें, माइनस में, किसमें, माइनस में है। ठीक है, 4x का वर्ग माइनस में है और ऊपर में जो है x वर्ग है। अब ये कैसे घटेगा, तो माइनस 4x वर्ग में से प्लस x वर्ग कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस 3x वर्ग बचेगा। ठीक, 4x वर्ग में से 1x वर्ग चला गया है, वो प्लस में था। और यहाँ पर बड़ी संख्या जो है माइनस में, 4x वर्ग बड़ी है किससे, x वर्ग से, जो माइनस में, इसलिए यहाँ पर सामने में क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस में एक x वर्ग था और माइनस में 4x वर्ग था, तो एक x वर्ग जो है
प्लस में वो जो है माइनस में से कट गया, तो कितना बचेगा, माइनस के 3x का वर्ग। अब यहाँ पर -5x है, इसे हम नीचे उतार देते हैं, तो -5x ये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। अब हमें x प्लस 2 के साथ ऐसी संख्या का गुणा करना है, ठीक है, ताकि हमें -3x का वर्ग -5x प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं इसके साथ गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें 3 लाना है, यहाँ पर हमें 3 प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पर भी 3 का गुणा करेंगे। अच्छा, ये -3 लाना है, तो यहाँ पर हम -3 का ही गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, -3 का ही गुणा करेंगे। अच्छा ठीक है, -3 का गुणा हम x के साथ करेंगे तो क्या होगा, -3x होगा। लेकिन हमें किसमें चाहिए, -3x का वर्ग चाहिए। क्या चाहिए हमें, -3x का वर्ग चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे, अर्थात -3x का गुणा करेंगे, ठीक है। 3 एकम 3, यहाँ पर 3 होगा, और x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का वर्ग। अच्छा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये आपस में क्या होगा, माइनस। क्या होगा, माइनस। अच्छा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। 3 दूनी 6 और x है तो x, यही होगा। देखिए, इस -3 का गुणा हम x के साथ करेंगे तो -3 और x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का वर्ग। उसी प्रकार से प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और ये 2 का गुणा -3 के साथ करेंगे तो -6 और x का x हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो लिखे हैं ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, यहाँ होगा -3x। अच्छा, ये वाला देखिए, यहाँ पर ये माइनस में, वहां पर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पर क्या होगा, 3x का वर्ग प्लस 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +6x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये माइनस और ये प्लस है, तो आपस में कट जाएगा, ठीक है, क्या कट जाएगा। -5x है और +6x है, अब +6x में से 5x चला जाएगा तो बचेगा क्या, x। अच्छा, x जो है वो प्लस में बचेगा, x किस में बचेगा, प्लस में बचेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, नीचे आ जाता है, यहाँ पर +2 हो गया। और एक मिनट से, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ आएगा +2, ये क्या हो गया, +2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इनसे फिर से हटा देते हैं। अब देखिए, x प्लस 2 का गुणा करना है, किसके साथ, किसी भी नंबर के साथ, ताकि x प्लस 2 प्राप्त हो। तो किसके साथ गुणा करेंगे, 1 के साथ गुणा करेंगे, किसके साथ, 1 के साथ। यहाँ पर होगा 1, और x प्लस 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x प्लस 2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस के 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये, यहाँ पर जो प्लस में बनेगा वो यहाँ पर किसमें बनेगा, माइनस में, तो x माइनस 2, x माइनस x माइनस 2, ठीक है। और ये आपस में कट देगा तो बचेगा क्या, 0, मतलब कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, तो हमारा जो भागफल है, क्या है, भागफल, हमारा भागफल क्या आया है भाई, तो हमारा जो भागफल आया है वो आया है 2x का वर्ग -3x और प्लस का 1, और शेषफल बचा है क्या, तो सॉरी शेषफल, तो हमारा जो शेषफल है वो कितना आया है, 0। शेषफल कितना आया है, 0, मतलब वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। समझ में आया, आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। और भी सवाल ऐसे हैं तो आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न वाली देखते हैं, प्रश्न वाली में से देखिए,
जो मोस्ट क्वेश्चन है उनमें से देखिए प्रश्न नंबर 3, बाकी तो सब आप बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है उसमें दिया है 2y3 प्लस 4y का वर्ग प्लस 3y प्लस 1, और इसको भाग किससे देना है? तो y प्लस 1 से। किससे? तो y प्लस 1 से। देखिए y प्लस 1 से भाग देना है, ठीक है, y प्लस 1 से भाग देना है। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, कोई बात नहीं। 2y3 प्लस 4y का वर्ग प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से क्या करना है? भाग देना है। और वहां पर हमें बताना है कि शेषफल क्या आता है, ठीक है, शेषफल शून्य है या फिर नहीं। आपका क्वेश्चन वही बोल रहा है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें भागफल और शेषफल ज्ञात करके देखते हैं। सेम जो पहले किए हैं उसी के हिसाब से भी इसको हल करेंगे। हमें दिया है y प्लस 1, तो y प्लस 1 हम लोग ये वाला लाइन अपना डिब्बा बना लेते हैं, भाग वाला, और यहाँ पर लिखते हैं 2y3 प्लस 4y वर्ग प्लस 3y प्लस 1, ठीक है, यही है। अब इसको हल करते हैं तो सेम पिछले जैसे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ज्यादा ऊपर हो रहा है, तो y प्लस 1 यही दिया है। अब इसके साथ हमें किसी नंबर का गुणा करना है, तो किस नंबर का गुणा करना है? हमें तो 2y3 चाहिए, तो हम इसके साथ किसका गुणा करें, ये किस नंबर का गुणा करें, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। तो हम सीधा सीधे यही नंबर उठा लेते हैं, यहीं से 2, ठीक है। और y3 आए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? y का गुणा करेंगे, 2y का। अच्छा, y का गुणा y के साथ होगा तो y का वर्ग होगा, y का गुणा y के साथ होगा तो क्या होगा? y का वर्ग। लेकिन हमें y3 चाहिए, मतलब एक हमें वर्ग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे 2y वर्ग का। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2y3, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। 2 का गुणा y से होगा तो सॉरी, यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, सामने में कोई भी नंबर नहीं है, मतलब वहां पर क्या है? 1 है। तो 2 का गुणा, यहाँ पर नंबर नहीं मतलब 2, y वर्ग का गुणा y के साथ होगा तो y3, y3, और प्लस है तो प्लस, और 2y वर्ग का गुणा 1 के साथ होगा तो 2y वर्ग, ठीक है, 2y वर्ग का गुणा 1 के साथ होगा तो 2y वर्ग होगा, ठीक है। मतलब इतना हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। इस साइड में जो लिखे वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर में, 2y वर्ग, ठीक है। और ये जो प्लस में है ये यहाँ आ गया तो माइनस में, तो 2y3 माइनस 2y वर्ग, यही होगा। देखिए 2 का गुणा किए हैं तो 2 एकम 2, y वर्ग का गुणा y से किए हैं तो y3 प्लस का प्लस, और 2y वर्ग का गुणा 1 से किए हैं तो 2y वर्ग, ठीक। यहाँ पर जो आया है आंसर वो यहाँ पर आएगा तो माइनस में, और ये जिस गुणा किए हैं जिस नंबर से हम, वो नंबर चला जाएगा ऊपर में, अर्थात भागफल में, ठीक है। अब देखिए 2y3 माइनस 2y3, तो ये प्लस और ये माइनस में, इसलिए आपस में कट गया, ये आपस में प्लस माइनस की वजह से कट गया। अच्छा, प्लस 4y वर्ग में से माइनस 2y वर्ग चला गया, 4y वर्ग में से 2y वर्ग चला गया तो बचेगा क्या? 2y वर्ग, 2y वर्ग, ठीक है, कितना बचेगा? 2y वर्ग। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस 3y को नीचे ले आएंगे, प्लस 3y, ठीक है, प्लस 3y क्या हो गया? नीचे आ गया, 3y क्या आ गया? नीचे आ गया। अब चलिए हम इस y प्लस 1 में, अर्थात y प्लस 1 में किसका गुणा करें कि हमें जो है 2y वर्ग प्राप्त हो। देखते हैं, चलिए यहाँ पर फिर से कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए y के साथ हमें 2y वर्ग चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम 2 ले लिए, हम 2 का गुणा y से करेंगे तो 2y होगा, ठीक है। हमें तो y वर्ग चाहिए तो हम यहाँ पर y भी कर देते हैं, तो 2y का गुणा हम करेंगे y से, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 2y वर्ग। देखिए कैसे, 2 का गुणा 2, और y से गुणा करेंगे तो y का वर्ग,
y का वर्ग, और ये 2y का गुणा प्लस 1 के साथ करेंगे तो प्लस 2y, यही प्राप्त होगा। ठीक है, ये 2y जो है प्लस में, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे में प्लस में है, ये दोनों यहाँ पर आएंगे तो माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y वर्ग माइनस 2y। ठीक है, यहाँ पर प्लस 2y वर्ग प्लस 2y है, वो यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि घटाना है ऊपर वाले में से नीचे वाले को। ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कट गया, 3y में से 2y चला गया तो क्या बचेगा y, और यहाँ पर प्लस 1 है उसे नीचे ले आते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 1। ठीक है, अच्छा y प्लस 1 में अब किसका गुणा करें कि y प्लस 1 प्राप्त हो, तो आपको पता है कि y प्लस 1 में हम 1 का गुणा करेंगे ताकि y प्लस 1 प्राप्त हो। यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 1, और यहाँ पर जो y प्लस 1 है ये इसके साथ गुणा करेंगे 1 का तो y प्लस 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो प्लस में है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y और माइनस का 1, माइनस का y और माइनस का 1, ये प्लस में है तो आपस में कट जाएगा, प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे तो बचेगा क्या 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो भागफल है, भागफल क्या आया भैया, तो हमारा जो भागफल है वो यहाँ पर है, जैसे कि 2y वर्ग प्लस 2y प्लस 1, ये हमारा क्या है भागफल, 2y वर्ग प्लस 2y प्लस 1, और शेषफल, तो शेषफल हमारा जो आया है वो क्या आया है 0, शेषफल क्या आया है 0, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगला सवाल है जैसे कि प्रश्न नंबर 9, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए बहुपद 4x घात 3 प्लस 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग देकर शेषफल शून्य आता है। ये सिद्ध करना है कि क्या शेषफल इसका शून्य आता है। अच्छा, क्वेश्चन को लिख लें, क्या है 4x घात 3, 4x घात 3 प्लस 3x का वर्ग प्लस 2x माइनस 9 का जो है x माइनस एक्स है, x माइनस एक्स भाग देना है। ठीक है, यहाँ पर x माइनस एक्स है, अरे वाह, यहाँ पर तो माइनस वाला है। ठीक है, यहाँ पर माइनस वाला है, चलिए कोई बात नहीं, माइनस वाला है तब भी से सेम होगा, इसमें कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं है। चलिए इसे हल करते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x माइनस 1। ठीक है, अपना भाग वाला चिन्ह डब्बा। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं 4x घात 3 प्लस 3x का वर्ग प्लस 2x और माइनस का 9। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा इसको साइड में लिख लेते हैं अपने हल करने के लिए। अच्छा, x माइनस 1 में हम किसका गुणा करें ताकि 4x घात 3 प्राप्त हो, 4x घात 3 प्राप्त हो, तो सबसे पहले तो हम सामने वाले नंबर ही उठा लेते हैं ये। ठीक है, ये सामने वाला नंबर ही उठा लेते हैं ताकि हम 4 का गुणा करेंगे तो 4x प्राप्त होगा। अच्छा, x घात 3 प्राप्त करना है तो x का गुणा करते हैं, यदि हम x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग प्राप्त होगा, तो हमें तो चाहिए घात 3, तो हम क्या करेंगे 4x वर्ग का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे 4x वर्ग का गुणा करेंगे ताकि हमें 4x घात 3 प्राप्त हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, 4 एकम 4 और x वर्ग का गुणा x के साथ करेंगे तो 4x का घात 3, क्या होगा 3। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, बिना मतलब प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और एक के साथ गुणा करेंगे इसका तो 4x का वर्ग। ठीक है, जो यहाँ पर प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा
और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर नंबर है जिसका हमने गुणा किया है वो चला जाएगा ऊपर, तो ये 4x का वर्ग, ठीक है। और ये प्लस में है तो यहाँ पर लिखेंगे -4x का घात 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है वो वहाँ पर जाएगा तो माइनस। सीधी सी बात है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं, तो यहाँ पर जो प्लस में होगा वो वहाँ पर माइनस में होगा, और यहाँ पर माइनस में हो वहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4x का वर्ग जो है वो माइनस में, तो यहाँ पर आएगा तो +4x का वर्ग, ये ठीक है। समझ में आया आपको? एक बार और समझ लीजिए, हमें उस नंबर का गुणा करना है जो 4x का घात 3 प्राप्त करे, जिससे हमें 4x का घात 3 प्राप्त हो। हमने सबसे पहले ये सामने वाले नंबर का ही गुणा कर लिया, x माइनस 1 में, ठीक है। x माइनस 1 में हमने 4 का गुणा किया तो 4x प्राप्त हुआ। हमें तो चाहिए x का घात 3 हो, x का घात क्या हो 3 हो, तो हमने क्या किया है कि x का वर्ग ले लिया, तो x वर्ग को गुणा किया है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, घात मतलब 1 है, तो वहाँ पर 4x का वर्ग का गुणा किया है x के साथ, तो ये हुआ है 4x का घात 3। इसके माइनस 1 है उसके साथ इसका गुणा किया है तो ये प्लस माइनस हो गया, माइनस और 4x का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लस में होगा वो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस में है वो वहाँ पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये 4x का घात 3 प्लस और ये 4x का घात 3 माइनस, ठीक है। दोनों आपस में प्लस माइनस की वजह से कट गया। अब देखिए +3x का वर्ग है और +4x का वर्ग है, +3x का वर्ग और +4x का वर्ग, अर्थात दोनों प्लस में है तो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये 7x का वर्ग, यही होगा। 3 और 4 आपस में क्या हो गया, जुड़ गया, और x वर्ग मतलब दोनों जगह सेम है, मतलब एक वाली, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2x जो है हम इसे नीचे ले आते हैं, तो प्लस का 2x, यही है वो, ठीक है। ये 2x जो है वो नीचे आ गया। अब चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं, फिर से वही वाला तरीका अपनाएंगे। हमें कितना चाहिए, इस नंबर में ऐसे नंबर का गुणा करें ताकि हमें 7x का वर्ग प्राप्त हो, 7x वर्ग प्राप्त हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सामने वाला नंबर, सीधी सी बात है, सामने वाला नंबर हम ले आते हैं 7, ये वाला 7 यहाँ पर ले लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए x का वर्ग प्राप्त हो, और हम 7 का गुणा x के साथ करेंगे तो 7x ही होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7x का गुणा करेंगे x के साथ, तो 7x का गुणा हम x के साथ करेंगे तो 7 एकम 7 और x का गुणा होगा तो x का वर्ग, माइनस और प्लस माइनस, 7 एकम 7 x का x, ये प्राप्त हुआ है। अच्छा ये 7x ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर +7x, ठीक है, +7x हो जाएगा, और ये वाला जो प्लस में है वो माइनस में होगा और माइनस जो है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7x वर्ग जो है प्लस में है तो यहाँ पर आएगा 7x वर्ग माइनस में होगा, और ये 7x जो माइनस में है यहाँ पर आएगा तो प्लस में 7x, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, ये प्लस और ये माइनस की वजह से सेम सेम कट गया। अच्छा 2x + 7x, 2 प्लस के 2x और प्लस के 7x आपस में जुड़ेंगे तो 9x, यही होगा, 7 और 2 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर -9 है तो इस -9 को हम नीचे ले आते हैं, -9, ठीक है, -9। अब चलिए देखते हैं इस x - 1 में किसका गुणा करें ताकि हमें 9x प्राप्त हो, पीछे वाले कुछ भी प्राप्त हो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सामने वाला देखना है, सामने वाला से प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का गुणा करेंगे, ये सेम नंबर है तो सेम नंबर उठा लेते हैं। अब 9 का गुणा हम x के साथ करेंगे तो 9x प्राप्त होगा, अरे वाह, तो एक ही बार में आ गया। अच्छा माइनस और प्लस माइनस, इसका गुणा x के साथ करेंगे, 9 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 9 एकम 9, यानी कि 9 जो है प्लस में, तो ये वाला 9 सीधा ऊपर में चला गया, प्लस का 9, और ये वाला जो प्लस में है वो माइनस में, और माइनस है वो प्लस में, तो यहाँ पर देखिए जो 9x है वो प्लस में, तो यहाँ पर आएगा तो 9x माइनस में, और यहाँ पर -9 है, यहाँ पर आएगा तो प्लस का 9, ठीक है। अच्छा ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये माइनस में है तो ये प्लस में है, तो बचेगा क्या 0, अर्थात ये सिद्ध हो गया कि 4x का घात 3 + 3x का वर्ग प्लस
2x और -9 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। बस इसमें शेषफल बताना है, सॉरी शेषफल 0 प्राप्त होता है। ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, बाकी के उसमें और भी सवाल जो है वो सेम इसी टाइप के हैं। ठीक है, उनको आप हल कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए उन पर, ताकि आपको अच्छा परिणाम मिले। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा, सॉरी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, सातवां थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, बाकी सब एक जैसे हैं इसमें से। ये सब आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एक और सवाल बता देते हैं। देखिए जब भी हम गुणा भाग करते हैं तो उसमें जो है 4 पक्ष होते हैं, भाजक, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ये 4 चीजें उसमें जरूरी होती हैं। अच्छा ये कौन कौन से हैं? तो ये होता है भाजक। ये क्या होता है? भाजक। ठीक है, ये क्या होता है? भाजक। और ये जो होता है ये क्या होता है? भाज्य। क्या होता है? भाज्य। ये होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। ऊपर वाला में जो होता है क्या होता है? भागफल। और जो नीचे होता है वो शेषफल होता है। इतना तो आपको पता है। ठीक है, चलिए इनमें से हम जो है 7वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कौन सा प्रश्न? 7वां प्रश्न। हाँ यहाँ पर देखते हैं, ये उदाहरण इसके नाम से पूरा क्लियर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न 7वां देखिए, कह रहा है यदि भाजक, ये प्रश्न 7वां है। ठीक है, इसमें कह रहा है यदि भाजक 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2 है, प्लस 2 है, भागफल x प्लस 1 है, शेषफल 3 है, तब भाज्य बताइए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है। अच्छा एक बार जो है प्रश्न निकले क्या क्या है? भाज्य, भाज्य क्या है? सॉरी भाज्य नहीं दिया यहाँ पर, भाज्य, भाज्य ज्ञात कर रहे हैं, भाजक है। और भाजक, भाजक दिया क्या क्या है? 3x का वर्ग, 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2, ये दिया है। ठीक है, भागफल दिया है, क्या दिया है? भागफल। भागफल बराबर क्या दिया है? x प्लस 1 दिया है, और दिया है शेषफल। क्या दिया है? शेषफल। शेषफल बराबर दिया दिया है 3, और कह रहा है कि भाज्य बताइए। अरे वाह, यहाँ पर ये भाज्य ज्ञात करना है। ठीक है, 7वां प्रश्न, यहाँ पर भाज्य बताना है। ठीक है, चलिए। अच्छा भाज्य, भाज्य के लिए क्या होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है? भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक। भाजक क्या होता है? भागफल गुणा भाजक, या भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? प्लस शेषफल। यही होता है। चलिए देखते हैं हम भागफल क्या है। तो भागफल है x प्लस 1, तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 1। ठीक है, गुणा अर्थात गुणा, भाजक क्या है? तो 3x का घात 3 माइनस 2x, सॉरी वर्ग है, 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, और शेषफल क्या है? प्लस का 3। शेषफल क्या है? प्लस का। हल करें, हल करें, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से हमने x को किया बाहर, तो यहाँ पर लिख दिया x, और ये पूरा डिब्बा लिख देते हैं, 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 बचा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस का 1, और फिर से ये पूरा डिब्बा, 3x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2, और
प्लस का 3 है तो प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3। चलिए गुणा करते हैं, x का गुणा 3x वर्ग के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो ये 3 का 3 रहेगा, x का घात आपस में जुड़ जाएगा तो x का घात क्या हो जाएगा 3, 3x का घात कितना हो जाएगा 3। x गुणा माइनस 2x के साथ करेंगे तो ये होगा माइनस और 2x का वर्ग, ठीक है, x का गुणा 2 के साथ करेंगे तो प्लस 2x, ठीक है, प्लस है तो प्लस, इस एक का गुणा, इस एक का गुणा करेंगे तो सेम रहेगा, तो उसको लिख देते हैं हम सेम x का घात 2 माइनस 2x प्लस 2 और प्लस का 3, ठीक है, या प्लस का 3। चलिए देखते हैं, जो जुड़ेगा उसे जोड़ेंगे और जो घटेगा उसे घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा देखिए, 3x का घात 3 है, यहाँ पर तो घात नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x का घात 3, ठीक है, माइनस 2x वर्ग है और कहीं है क्या प्लस का 3x वर्ग है, अर्थात ये माइनस 2x वर्ग है और प्लस 3x वर्ग है, तो 3x वर्ग में से 2x वर्ग चला जाएगा तो बचेगा क्या x वर्ग प्लस x का वर्ग है, ठीक है, उसके बाद प्लस 2x है और माइनस 2x है, तो प्लस 2x और माइनस 2x आपस में प्लस माइनस की वजह से कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, ये इसका आंसर है, ये है इसका आंसर। ये क्या है भाज्य, यही है, यही भाज्य है, 3x का घात 3 प्लस x का वर्ग प्लस 5, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं। इसी प्रकार से प्रश्न 8 ये भी बनेगा, ठीक है, बाकी जो जितने भी प्रश्न हैं वो लगभग सेम है, तो आप इतना बनाइएगा, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और जो है हम कल देखेंगे प्रश्नावली दूसरा, ठीक है, तब तक आप लोग जो है इस प्रकार के जो क्वेश्चन और बचे हैं उसको हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल, ठीक है।